हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं महाअवतार नरसिम्हा के इंट्रोडक्शन सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। वो सीन कितना ओरिजिनल लग रहा है। आर्ट एंड कंसेप्ट क्लिप। हम्म। जयपुर मॉडल्स। ओ भाई साहब, और शायद बालों को लगाने वाली। क्लिप है। हाँ, लगता है तपस्या भंग करके ही हाँ। मारी। ये तुम क्या कर रही हो दीदी? स्वामी, पता नहीं क्यों, परंतु कामदेव ने अभी अभी मुझ पर अपना बाण चलाया है। क्या वासना के आवेश ने तुम्हें इतना दुर्बल बना दिया है ओ, कि तुम एक साधु की संध्या पूजा में बाधा डालने से भी स्वयं को रोक नहीं पाई? प्रभु, मेरे पिता दक्ष ने मेरे सहित अपनी 13 पुत्रियों का विवाह आपसे करवाया। तेरा दक्ष। सभी बहनों को आपने संतति देकर उन्हें परिपूर्ण किया है। बस मैं ही एक अभागन हूँ जिसकी कोख सूनी पड़ी है। मेरे साथ ये पक्षपात क्यों स्वामी? क्या पुत्र प्राप्ति की मेरी कामना अनुचित है? नहीं, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए अनुचित है संध्या का ये समय, क्योंकि ये वो समय है जब भूत, पिशाच, प्रेत, आत्माएं और राक्षसगण अपने प्रभु शिवजी सहित आकाश से गमन कर रहे होते हैं। ओ हाँ। शास्त्रानुसार इस समय नर और नारी के बीच होने वाले संभोग के उपरांत किसी असुरी शक्ति का उस नारी के गर्भ में आश्रय लेने की पूरी संभावनाएं होती हैं। तो वो रीजन कितना स्ट्रांगली उन्होंने बताया। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करूंगा, बस थोड़ी देर प्रतीक्षा करो। यदि प्रतीक्षा मेरे वश में होती तो आपकी संध्या वंदन पूजा को मैं खंडित ही क्यों करती? ओ स्त्री हट। एनिमेशन जबरदस्त, और काफी स्ट्रॉन्ग सीन था वो पिछला वाला। रियलिस्टिक। क्या हुआ स्वामी? आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। मूर्ख नारी, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि संभोग के लिए समय अनुकूल नहीं था, परंतु तुमने एक न सुनी। अब भुगतो। भुगतो? अर्थात? क्योंकि तुमने मेरे परामर्श को न मानकर शास्त्र के नियम तथा समय के पालन का उल्लंघन किया। इसके फलस्वरूप 2 महाभयानक राक्षसों ने तुम्हारे गर्भ में आश्रय लिया है। तुम्हें पुत्र चाहिए था ना, तो लो, अब तुम 2 खूंखार असुरों की माता बनोगी। ऐसे असुर जो ना तो कभी जन्मे थे और ना ही कभी जन्मेंगे। इनके जीवन के केवल 2 ही लक्ष्य होंगे, महादेव, भगवान से शत्रुता ये क्या और उनके भक्तों पर हिंसा। तीनों लोकों में कितना ये अच्छे से अपने क्लेरिफाई किया है। एक्सप्लेन किया है उन्होंने। त्राही मचा देंगे। और जब इनका अत्याचार चरम सीमा पर पहुंचेगा, नहीं स्वामी, नहीं। तब इनका वध स्वयं भगवान विष्णु करेंगे। हाँ, काइंड ऑफ अब उन्होंने भविष्यवाणी हो गई थी। उन्हें उन्हें खुद समझ में आ गया कि आगे क्या होने वाला है। हाँ, काम वासना ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं उसकी चपेट में आकर उचित और अनुचित भूल गई।
कृपया मेरी इस भूल का मुझे इतना भीषण दंड ना दे। क्षमा कर दीजिए मुझे माते, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों के फल से कोई नहीं बच सकता। ओ, बात तो सही है। वाह। महाअवतार महाअवतार नरसिम्हा। नरसिम्हा भाई साहब। असुरकुल गुरु शुक्राचार्य, उन्हें इसी दिन की प्रतीक्षा थी। शीघ्र ही भीतर आइए। शुक्राचार्य। प्रतीक्षा थी ऐसे योद्धाओं की ओ वाह। जो उनके परम शत्रु का विनाश करके देवताओं को भी उनके समक्ष झुकाते हैं। ओ भाई साहब, तो जो भविष्यवाणी उन्होंने की थी उस समय सही हो गई थी। हर तामसिक विद्याओं और शुक्राचार्य जो है वो दानवों को वरदान देने के लिए, सिखाने के लिए माने जाते शस्त्र से महाबली बनाया। शीघ्र ही दोनों भाइयों ने इन काली शक्तियों पर महारत प्राप्त कर कई अलौकिक योग सिद्धियां प्राप्त की। अपने असीम बल द्वारा इन्होंने पूरे पाताल लोक में आतंक मचाकर सबको भयभीत कर दिया। इनका विरोध करना स्वयं मृत्यु को पुकारना था। और असुराचार्य की संजीवनी विद्या शक्ति इस असुर साम्राज्य के लिए एक जीवदान थी। तो अभी वो असुरों के लिए काम करेंगे। ये क्रांति की तैयारी थी जिसके लिए अभी परम शत्रु को और जानना बाकी था। अभी उनकी विद्या लेना शुरू है इस प्रोसेस में। विष्णु। हाँ भाई साहब, एग्जैक्टली। क्योंकि जितने भी दानव आए अब तक उनको विष्णु भगवान ने ही चैलेंज किया। रही थी उनके अवतार। तो वहीं दूसरी ओर फलीभूत भी हो रही थी। यहाँ का हर एक प्राणी आनंदमय था। वो प्रकृति के साथ मिलकर रहता था और उसे पूजता भी था। गाय, वायु, प्रकृति और परमात्मा के इस क्रम को वो बहुत अच्छी तरह जानता और योग द्वारा उन्हें अपने प्रयोग में भी लाता था। वासुदेवाय। ओ, मंदिर। इतना भव्य। ओ भाई साहब, क्या सीन है ये। कुछ कुछ सीन तो इतने जबरदस्त है ना। और स्वस्तिक का। हाँ, स्वास्तिक के पीछे जो मूर्ति है ये कमाल लगती है भाई साहब। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वहां के राजा यज्ञ तथा अनुष्ठान करते। ब्राह्मणों की शुद्धि और यज्ञ से प्रसन्न होकर स्वयं देवता प्रकट होते और यज्ञ की आहुति स्वीकार कर परब्रह्म श्री विष्णु तक पहुंचाते, जो अपनी कृपा सभी जीवों पर बरसाते। परंतु इन असुर भाइयों की शक्ति से ये परिचित न थे। ये बहुत ये जबरदस्त बहुत दिखाया है। बहुत हाँ। भाई साहब, क्या एंट्री है यार। सच में। वो अगर इतने बड़े दानव दिखाए हैं तो उस तरीके का उनका एंट्री होनी एंट्री चाहिए। होनी चाहिए। ओ, ओ, तो काइंड ऑफ वो एक बैरियर था जो उन्होंने तोड़ दिया। यहाँ पे इन लोगों ने वॉर शुरू कर दिया है।
और नहीं दे सकते, हाँ, ओ। हमला ही कर दिया। हाँ कितने बड़े हैं वो, बड़े, हाँ। पूरा नगर वो तहस नहस कर रहे हैं उनके। ओ, मतलब कितने पावरफुल होंगे वो, जो उनके लिए भगवान को इतनी बड़ी सेटिंग लगानी पड़ी। ओके। ओ, ओ, एक पूरी समृद्ध नगरी उन्होंने तहस नहस कर दिया था। ओ। उस समय जितने भी उनकी डिफेंस में था उन्होंने सब किया, लेकिन वो उनके खिलाफ काम नहीं कर रहा था। खराब कर रहे हैं। सच में। तो क्या निर्लज्ज लोग हैं। पेड़ पौधे गाय गोबर की पूजा, और ये है राजा। हाँ, अच्छा। इन कीटों को तो मैं। हिरण्याक्ष, अगर त्रिलोक पर शासन करना है तो इन कीट को छोड़, इनकी आत्मा पे अब हमें वार करना होगा। अभी बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ना बाकी है मेरे भाई। सब कुछ छीन लेंगे, सब कुछ। सब कुछ नष्ट हो गया, हमारा समाज, हमारे लोग, सारे सपने, क्योंकि तुम्हें सब चाहिए। हे प्रभु, कहाँ हो? तीन। है उन्होंने उनका प्रेजेंस जो है दिखाया। फूल गिरा कर दिखाया। और जब लोग काफी सात्विक होते थे तो वो समझ भी जाते थे कि ये इंटेंशन किस चीज का इनका है। तो सब कुछ लूट लिया। असंभव है, चाहे कुछ भी कर लो, नष्ट कर दो सब कुछ, कितना ही लूट लो हमें, हमारी इस सभ्यता को एक वस्तु कभी हमसे एनिमेशन छीन में नहीं इतने पाओगी। सारे और इमोशंस वो है डाल। हमारी आस्था, आस्था। विष्णु के लिए। हिरण्यकश्यप, याद रखना, तुम सबके ऊपर जाना चाहते हो ना, परंतु आज के बाद केवल अपने विनाश की ओर जाओगे। डायलॉग गया। इसी अहंकार के सीढ़ी की अंतिम चरण से उतरकर तुम स्वयं अपनी मृत्यु को बुलाओगे। बहुत जबरदस्त। ओम नमो भगवते वासुदेव। वासुदेवाय नमः। हरी। सीन। आंखें। कुछ कुछ सीन भाई गूज़बम्प है इसमें। विष्णु में दूसरी बार देखने के बाद वो और भी ज्यादा डिटेलिंग समझ में आई। बड़ी बात यह है कि वो एक शातिर बहरूपिया है। देवताओं का पक्ष लेकर हमेशा असुरों को नीचा दिखाना चाहता है। वास्तव में डर के मारे छुप के बैठा है। सच में। डरपोक, ढोंगी, छल से इस पूरे भूलोक को इतना अंधा बना रखा है कि इन मूर्खों को हर जीव में विष्णु दिखता है। इन सब में विष्णु है, और विष्णु को भी लगता होगा कि वो ही सब कुछ है, और हम सब बड़े तुच्छ। तो ये तुच्छ हिरणाक्ष, वो सब कुछ लूट लेगा भैया। एक एक जीव का विनाश होगा अब इन तुच्छ हाथों से। हिरणाक्ष, चाहे तुम कितना भी विनाश कर लो, ये डरपोक छुप के ही बैठा रहेगा। वाओ भाई साहब। छुपना बहुत पसंद है ना, मैं पूरा भूलोक ही छुपा दूंगा, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। भूलोक छुपाने की बात कर रहे हैं। विष्णु को आना पड़ेगा, भूलोक नहीं।
भूमि को ढूंढने के लिए। ये भूमि देवी। भूमि देवी, एग्जैक्टली। इस कार्य के लिए मुझे आशीर्वाद दो। पूरा असुरकुल तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा। उसे ढूंढते हुए खो मत जाना मेरे भाई। अपने इन हाथों से केवल अच्छा, आशीर्वाद भी दिया जाता है इसमें, राक्षसों में भी आशीर्वाद होता है। जिसका भाई स्वयं हिरण्यकश्यपु हो, उसको विष्णु को मारने के लिए इस तुच्छ हाथ का एक थप्पड़ ही काफी है। ओह, मैं विष्णु का वध करके उनके मूर्ति की माला लेकर खुद ही पहन ली। आज्ञा। और जब अहंकार बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है हम सब जानते हैं। ये वाला सीन ना बहुत भाई साहब, सच में डिटेलिंग कितनी जबरदस्त है उस सीन की। उन्होंने जिस तरीके से भूमि देवी को प्रेजेंट किया ना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। जा जा रहे फूल कमल खिल। इसलिए तो धरती को माता कहा जाता है ना। उनका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा था। ये मूवी मूवी अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस प्ले कर रही होती ना, तो इसको इस लेवल पे बनाना बहुत हार्ड मुश्किल होता। हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस इस लेवल तक परफॉर्म थोड़ा कर सकता मुश्किल हो जाता है ऐसे वक्त में। तो एनिमेशन के जरिए वो थोड़ा आसान हो गया है, क्योंकि है। उसमें वो सब स्क्रैच से बनाना होता है, इसलिए। ओह, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। दुष्ट मेरे प्रभु तेरा नाश कर देंगे। छोड़। कैद कर लिया लिटरली। मेरी रक्षा करो। हे प्रजापिता, कृपया हमें बताएं कि यह क्या रहस्य है। किसी भी असुर ने आज तक अपनी शक्तियों का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया है। इतनी हिंसा भूदेवी के साथ। ब्रह्मदेव। लग रहा है कि जैसे ये कोई दुस्वप्न हो। हे सृष्टि के निर्माता, भूमि को गर्भोधक महासागर से निकालने का शीघ्र ही कोई उपाय कीजिए। भूमि को यदि कोई इस गंभीर स्थिति से निकाल सकता है तो वो है भगवान विष्णु। हे भगवान, कृपया भूमि की रक्षा कीजिए। ओह, क्योंकि ब्रह्मदेव क्रिएटर है, इसलिए वो सीन ऐसा दिखाया। कौन है ये अनोखा प्राणी जो वो तो बड़ा है, से प्रकट हुआ है? माने सुअर। हाँ, वराह तो ये जो कहते हैं, ये वराह अवतार कहा जाता है अवतार का है, विष्णु। बिल्कुल। ओह भाई साहब, अब क्या लगता है कौन जीते? इनके सामने सब हार जाते हैं, तो वो कौन ही होते हैं जीतने वाले? हिरण्य। अब आएगा मजा भाई साहब। ओह, पहले तो देवी भूमि को उन्हें बचाना है, उसके हाँ, बाद सबसे देखा पहले। जाए। वो
उस गेट पे बैठे थे जहां से उन्होंने उनको छुपाया था, उन्होंने वो रास्ता खुद बनाया, वराह रूप जो है। ओ देखो, सीपी कहा जाता है शायद हिंदी में, उसे उसमें है वो, सीशेल में वो उसमें है। एग्जैक्टली। प्रभु आप आ ही गए। सबसे पहले उनको बचाने का कार्य किया। स्थिति में तूने भूमि को ले जाने की हिम्मत की। रुक जा सुअर! आओ। ओ भाई साहब, सीन है जबरदस्त। वाह। पहले उन्होंने उनको बचाया, हाँ। अब देखा जाएगा, इसका हिसाब बाद में करना। अब देखते हैं 1 by 1। सुअर, तुझे जंगली देखकर सुअर। तो मुझे घिन आ रही है। ओ भगवान विष्णु की तरह थे वो। विष्णु का वराह अवतार है। जय हो। ओ भाई साहब। मतलब इतना फाइट सीन भी कितने अच्छे किए हैं इन्होंने। ओ पहले तो वो माला, पहला ही पंच। जो माला भगवान तक मार नहीं की रहे थे। मूर्ति से निकाल के खुद पहने थे, पहले वही नीचे गिर गई। आ, अभी वो फाइट करने के मूड में, इसलिए वो फाइट कर भी पा रहा है। सीन तुम देखो कितना जबरदस्त है। नो। जब वहां पे हम बोल सकते हैं पाताल लोग इस तरीके के बहुत सारे ये है। तैयार हो जा विष्णु! और यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पूरा। जा सुअर! ओ ओ कितना कितना तहस नहस करके रख रहे हैं हाँ। सब कुछ। ब्रह्मदेव! उनमें भी डर का माहौल है, हाँ। क्योंकि इतना बड़ा युद्ध चल रहा है वहां पे। ओ स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। हाँ। और सब सब कितने खुश है वहां पे। हे नारायण, आपके लिए इस असुर को मारना चींटी को मारने के बराबर। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ तुमसे। क्यों आप इस दानव के साथ इस प्रकार खेल रहे हैं? कृपया बात तो शीघ्र सही है, इस एक का एक अंत करके क्षण में उसको मार सकते थे। हमें भय मुक्त करें। आप होंगे भय मुक्त। हाँ। आहा। ओ ये आंखें तक निकल गई भाई साहब।
जिसमें लेकर गए थे वो भूमिदेव को उसी समंदर में इस क्रूर अत्याचारी का वध करके आपने सभी जीवों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम सभी आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भाई साहब क्या सीन है वो। सामान्यतया सुअर को एक तुच्छ प्राणी माना जाता है, परंतु इस शुकावतार में भी आपका देह दिव्य है, भव्य है, सच्चिदानंद है। और जो कोई आपके इस रूप का ध्यान करेगा तथा आपकी अद्भुत लीला का श्रवण करेगा, निश्चित ही उसका भाग्य उदय होगा। श्री वराहदेव की जय। मतलब सच में यार ये सोचना ऐसा कमाल का सीन था। तो दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा मूवी का इंट्रोडक्शन सीन क्या जबरदस्त था। बचपन से हम एनिमेटेड मूवी देख के आए हैं, जैसे कि बाल गणेशा, हम बोल सकते हैं हनुमान रिटर्न मूवी हो गई, जंबू मूवी हो गई, रामायण बनी थी। तो इतनी सारी मूवीज देखकर कभी ये नहीं सोचा था दोस्तों कि आगे जाकर बच्चों के अलावा भी ये मूवी बड़े लोगों को भी इतना इम्प्रेस कर सकती है। तो ये मूवी का इंट्रोडक्शन सीन ही बताता है दोस्तों कि कितना जबरदस्त है। मुझे लगता है अगर ये मूवी एक्टर या फिर एक्ट्रेस को लेके बनती, मतलब जिस तरीके से अब रामायण बन रही है या फिर कोई और भी मूवीज कह सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता, सीरियसली मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक्टर इस तरीके से उसमें वर्क कर पाता और जस्टिस दे पाता उस एक्शंस को। इन्होंने एनिमेशन में ही बनाई है पूरी मूवी, बट उनके एक्सप्रेशन आप देख सकते हो, चाहे फिर वो हिरण्यकश्यप हो, उनका गुस्सा, वो चिढ़ना जिस तरीके से दिखाया, या फिर भूमि देवी का अपहरण होने के बाद का वो भय देख सकते हो, या फिर जब वो उस राज्य पे, नगरी पे आक्रमण किया जाता है उस वक्त का वो सारा सीन, या फिर वो जब राजा गुस्से में कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि तुम जीत जाओगे, उस वक्त उनके एक्सप्रेशन जो है वो इन्होंने इतने परफेक्टली ब्लेंड किए हैं इस मूवी में कि जरूरत ही नहीं लगती है किसी एक्टर को इस मूवी में लेने की। और ये परफेक्ट, मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि इतने सालों बाद अच्छा मौका देख के इन्होंने मूवी बनाई है, क्योंकि बाल गणेशा हो गए, इस सब मूवीज के बाद ऐसी मूवीज बनना बंद हो गई थी कि उन्होंने पहले ऐसा होता था कि बच्चों के लिए मूवीज आती थी, बट ये मूवी ने एक मार्क सेट कर दिया कि नहीं, एनिमेशन मूवीज सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होती है, ये मूवीज हम अडल्ट भी देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये एक नया स्टेप लगता है दोस्तों जिस तरीके से उन्होंने एनिमेशन बनाया। और मैंने जहाँ तक सुना है दोस्तों ये मूवी कम बजट में बनी है, लेकिन बहुत अच्छे से वेल डिफाइन ये मूवी लगती है, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन सीन में इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि स्टोरी वाइज भी बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे लगता है महाअवतार नरसिम्हा का जो हमने उनके बारे में जितनी भी कहानियां सुनी है, उनके हिसाब से उन्होंने बहुत परफेक्शन लेवल पे ये शुरुआत की है, इस मूवी की शुरुआत की है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। इवन भूमि देवी का भी जितना भी सीन था वो इतना नेचुरल लगता है, क्योंकि किस तरीके से इस चीजों को इमेजिन किया जा सकता है। इवन फाइट भी जो थी वराह रूपम में और हिरण्यकश्यप के जो भाई थे उनके बीच में जो फाइट दिखाई गई है, जिस इंटेंसिटी से दिखाई गई है, वो भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। सीन्स भी काफी अच्छे लगते हैं, जैसे भूमि देवी का इंट्रोडक्शन सीन कितना एक पीसफुल लगता है, वो एक्चुअल सीन कैसे भूमि देवी क्रिएट कर रही है इस पृथ्वी को, तो वो सीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और एक बात कहना चाहूँगी, फर्स्ट सीन ही ऐसे नहीं, इन्होंने ये दिमाग में नहीं रखा है कि बच्चों के लिए मूवी बन रही है, इन्होंने मूवी बनाते वक्त ही सोच लिया था कि ये मूवी हम सबके लिए बना रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है मूवी की, ये सब शुरू कहाँ से होना है, उस हिसाब से वो सारे सीन्स दिखाना उन्होंने जरूरी समझा। पहला सीन उस चीज को डिफाइन करता है कि ये मूवी सिर्फ बच्चों के लिए ना होकर बड़ों के लिए भी है, और बड़ों ने मूवी को इतना प्यार दिया है। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।